हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल ईएमएफ, मोशन से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसके प्रीवियस 2 लेक्चर में आपने पढ़ा फैराडेज लॉ, लेंज लॉ। आपने ये देखा कि किसी कंडक्टर के थ्रू जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो करंट इंड्यूस होता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये सारी चीजें आपको सिखाई। तो अभी तक अगर आपने ये नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 01 फिजिक्स वाला, और उसके बाद 02 में कुछ क्वेश्चंस कराए हैं फैराडेज लॉ के। आज एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी मैजिकल है, विच इज मोशनल ईएमएफ। और किताब में जो दिया है ना, सिंपल सिंपल, तुम देखना यहाँ पे बहुत मजा आएगा। हम यहाँ पे बहुत अलग अलग केसेस लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट मोशनल ईएमएफ का ये एक सिंगल वीडियो नहीं होगा, अभी तो स्टार्ट होगा। इसके बाद मोशनल ईएमएफ के 1-2 वीडियो और लगेंगे। शुरू करें। आज डेरिवेशन वगैरह करेंगे और एक्चुअल कंसेप्ट समझेंगे जो कि आपको किताब में नहीं मिलेगा। So yes, my name is Alak Pandey and this is your beautiful the channel फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, इधर उधर के डिस्टर्बेंसेस को बंद करो, यानी चूहे को मार के खाना बंद करें। चलिए आइए। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है इस लेक्चर का, और जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswala.alakpandey.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दे दिया है। तो हेडिंग लगाएंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों ये कोई फोर्स नहीं होती, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये तो आपको पता होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है। ईएमएफ, तो मोशनल ईएमएफ, भाई ईएमएफ कहां होता है? बैटरी के पास होता है, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो पहले बता दें हमने क्या देखा। हमने देखा कि यहां पे मान लो कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड b है, जो कि कांस्टेंट है। और यहां पे मान लो हमने एक कंडक्टिंग रॉड ले लिया ऐसे, इसकी लेंथ मान लो l है। ध्यान देना कि ये जो रॉड है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, रॉड ऐसे परपेंडिकुलर टू फील्ड ऐसे। इस रॉड को हमने v स्पीड से या v वेलोसिटी से इस तरफ मोशन कराया। एक चमत्कार हुआ और ये रॉड, ये कंडक्टिंग रॉड एक बैटरी में, एक सेल में कन्वर्ट हो गया। क्या जादू है? कंडक्टिंग रॉड को लेके मैग्नेटिक फील्ड में चलाया और ये कंडक्टिंग रॉड बैटरी बन गया। ऐसे जादू हो गया भाई। और इस कंडक्टिंग रॉड का जो, इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो आया BV। आप समझ रहे हैं? यानी कोई कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करने लगे तो वो कंडक्टर बैटरी बन जाएगा। उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशन से प्रोड्यूस हुआ ईएमएफ। ध्यान देना, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जब कंडक्टर की वेलोसिटी, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बुक में भी यही केस डिस्कस होता है। पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद जनरल केस पे भी जाएंगे आराम से। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखो, ये तीनों क्वांटिटीज टाइम म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर v एंड लेंथ वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी वेक्टर इधर और लेंथ वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ। ये लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ, वेलोसिटी वेक्टर आगे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। देखो सबके बीच में एंगल कितना है? 90। इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, वेलोसिटी लेंथ 90 डिग्री, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ध्यान देखो, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ देखो ऊपर। लेफ्ट हैंड रूल नहीं बता रहे। वेलोसिटी ये, लेंथ ये और मैग्नेटिक फील्ड देखो ये, सब क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखता है वो BVL, मोशनल ईएमएफ, रॉड के, कंडक्टर के मोशन की वजह से ईएमएफ। नोट करें। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। करें? मिटा रहे?
देने वाला जब भी देता देता छप्पन पहाड़ के कितना तो हमको इसकी डेरिवेशन भी छप्पर फाड़ के मिलेगी। यानी हम इसको पहले मेथड नंबर 1 से करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में हमें नहीं दिखाता, पर बाकी किताबें इसी पे फोकस करती हैं। पहला मेथड हमसे ये कहता है कि मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है खचक 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 खचक, और इसके अंदर ये रॉड है, ये रहा रॉड, इसकी लेंथ मान लेते हैं L, और इसको v वेलोसिटी से हमने ऐसे मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड v। ध्यान से देखना कि डेरिवेशन भी हमने ये मान के की है कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। v वेक्टर एंड L वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सबसे सिंपलेस्ट केस है भैया। इसके बाद अच्छे केसेस भी देंगे, पहले इसको समझ लो। पहले मेथड से इसकी डेरिवेशन, सारी किताबों में यही मेथड है, एनसीईआरटी में दूसरा मेथड है, वो भी सिखा देंगे। अच्छा, तो अभी कहानी चली। इन्होंने कहा कि ये बताओ कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने कहा चलो इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की कहानी समझते हैं। हर कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन्होंने कहा इस इलेक्ट्रॉन कहानी समझेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है। आपने पढ़ा है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, पढ़ा कि नहीं? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यस, तो इन्होंने कहा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? अब फोर्स का फॉर्मूला बताओ, Q इंटू वी क्रॉस बी। याद आया? QVB साइन थीटा। इन्होंने कहा इस तरह से इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है सबके ऊपर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में। कितनी फोर्स लगेगी? जरा इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू E इंटू वी क्रॉस बी। बोलो सही है? अरे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन वगैरह तो हम देख ही लेंगे, साइन तो हम निकाल लेंगे ना मैजिकल पाम रूल से, है ना? मतलब डायरेक्शन तो हम मैजिकल पाम रूल से। तो F इज इक्वल्स टू वी E इंटू वी क्रॉस बी, ऐसे लिख लें। F इज इक्वल्स टू E वी क्रॉस बी। बी किधर है? बी किधर है? इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ई वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू A। तो फोर्स कितनी आ गई? ई वी बी। इसको हम बोल देंगे FM। FM बोले तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, FM। नहीं समझे? हमने कहा इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्या वो भी इधर भाग रहा है? बिल्कुल भागेगा कंडक्टर के साथ। कोई चार्ज अगर मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। हमने Q की जगह रखा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V क्रॉस B की जगह VB साइन 90, VB के बीच में एंगल 90, साइन 91, तो फोर्स आई EVB, इसको बोला मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? पाम रूल सिखाया था। पाम रूल क्या करते हैं? पाम रूल में अपने राइट हैंड के पाम को खोलेंगे, राइट हैंड के पाम की सारी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाएंगे इससे, फिर थंब को लगाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कितनी पुरानी बात है, मैंने कहा था मैग्नेटिज्म हाथों का खेल है। तो हमने कहा राइट हैंड को खोलेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को लगाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को लगाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मान सकते हैं। तो फोर्स किधर लगेगी? नीचे। तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगी, FM, F मैग्नेटिक। बोलो आया? अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज का मोशन इधर मान लो, तो फोर्स किधर आई? ऊपर। पर ये फोर्स होती पॉजिटिव चार्ज के लिए, जो रूल है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए बोलता है। फिंगर्स को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब को लगाओ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट जाएगा। इमेजिन करो इधर से नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में लगा लो, फोर्स ऊपर है, इसको पलट दो नीचे। तो नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगी EVB। अब इस EVB फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं, ये अनंत इलेक्ट्रॉन पे लगेगी जो इस कंडक्टर के अंदर है। थोड़ी देर बाद का सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। थोड़ी देर बाद का सिनेरियो ऐसा होगा कि यहाँ नीचे कुछ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने लगेंगे, नीचे कुछ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ या ना? नीचे कुछ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने लगेंगे, फोर्स लग के नीचे आए। अच्छा, अगर नीचे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। बोलो सही है? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम दिस विल हैपन। बोलो सही है? अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन, तो क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? मजा आ गया। यानी यहां पर आपको मिलने वाली है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। बोलो सही बात है?
इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनती है? जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन हो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनते ही बड़ा मजा आने वाला है कि अब इस इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स लगेगी, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं Fe बोल देता हूं। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को Fe, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड को Fm। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q इंटू E। पॉजिटिव चार्ज पे होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे होती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी E, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे Fe, और नीचे की तरफ लग रही है इस पे Fm। बोलो सही। हाँ, ये पता होगा ना इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला QE, पॉजिटिव पे लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पे लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहानी समझो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आता जाएगा वैसे वैसे यहां पे चार्ज और यहां पे चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। भाई जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतनी ज्यादा ये वाली फोर्स होगी। यानी विथ टाइम क्या होगा, यहां पे लिखें विथ टाइम, कहां लिखें चिंग जिंग 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 जिंग, क्या लिखते हैं विथ टाइम मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन रीच बॉटम ऑफ कंडक्टर एंड more charge accumulate मतलब जम गया। इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, सो Fe विल इंक्रीज। तो समय के साथ Fe इंक्रीज करती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन का नीचे जाना टफ होता जाएगा। समझ रहे हो? क्या हुआ, रॉड को हमने मूव कराया, कंडक्टिंग रॉड को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगी, मैग्नेटिक फोर्स, फील्ड अंदर, मोशन इधर, फोर्स ऊपर, पॉजिटिव पे नेगेटिव पे नीचे। अब ये चार्ज नीचे आया इलेक्ट्रॉन, तो नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव जमने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगी अपोजिट डायरेक्शन में। समय के साथ क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज जमता जा रहा इस फोर्स की वजह से। अभी ये फोर्स छोटी है ना भाई, ये फोर्स क्या है QE। शुरू में तो बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यहाँ के 2-3 इलेक्ट्रॉन जमे, यहाँ 2-3 पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी ये Fe बहुत छोटा है, Fm बड़ा है, इस समय पे Fm इज ग्रेटर देन Fe, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन नीचे ही थोड़ा सा अपोज हो रहा है। ठीक है, समय के साथ क्या हुआ, यहाँ चार्ज जमने लगा, यहाँ चार्ज जमने लगा, जमते जमते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते Fe बढ़ता गया, और Fe बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आया when Fe equates Fm, मैग्नीट्यूड वाइज जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गई, और यहां पे इलेक्ट्रॉन विल बी इन, बोलो इक्विलिब्रियम, बोलो भी सब बोले शेरा वाली माता की जय, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विल बी इन इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा? बिल्कुल नहीं। कहानी समझ में आ गई? एक कहानी थी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कंडक्टर को मूव कराया, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसके ऊपर फोर्स लगी, किधर, नीचे की तरफ। कैसे करा, खचाक खचाक, पॉजिटिव पे इधर, नेगेटिव पे इधर, फॉर्मूला ये QV क्रॉस V, QVB sin थीटा, EVB। अच्छा, फिर हमने कहा जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे गया, 2-3 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2-3 पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो गए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी में, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जिसकी वजह से फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड EE। अभी भी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी है। समय के साथ और इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, क्योंकि अभी भी ये फोर्स बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही जा रहे हैं। धीमे धीमे चार्ज जमता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, Fe बढ़ता गया, Fe बढ़ते बढ़ते एक टाइम Fm के बराबर हो गया। इस समय के बाद अब कोई इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, इलेक्ट्रॉन विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब जब Fe इज इक्वल टू Fm हो गया, इसको जरा हम इक्वेट करते हैं, Fe इज इक्वल टू Fm, Fe इज इक्वल टू Fm, इसको इक्वेट करते हैं। Fe कितना है, E, Fm कितना है, EVB, बोलो सही है। E से E मर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V इंटू B, बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई स्टेडी स्टेट में, यानी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यही मिलेगी। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी, किससे बनी इलेक्ट्रिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड से।
E इज इक्वल्स टू VB। अब एक बात समझो, एक रॉड है, उसके एंड्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा भाई? कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो नाउ वी कैन आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। कहां पे फाइंड करें, कहां फाइंड करें, कहां फाइंड करें? ला 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 ला। यहां कर ले, जगह है हमारे पास। यहां देखो ध्यान से, ये रहा रॉड, इस रॉड के एंड्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस रॉड की लेंथ L। तो आपने पढ़ा है डेल्टा V इज इक्वल्स टू E इंटू L, पढ़ा? डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है BV और लेंथ कितनी है L, तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू BVL। ये क्या मिल गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी वेलोसिटी है, ये भी पोटेंशियल। तो डेल्टा V को हम EMF बोल सकते हैं। सो वी से E इज इक्वल्स टू BVL। B इज मैग्नेटिक फील्ड, V इज वेलोसिटी, L इज लेंथ। ध्यान दें ये एक पर्टिकुलर केस है जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। तो इस रॉड में EMF इंड्यूस हुआ BVL। बैटरी बन गया रॉड, बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल किधर है? ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल किधर है? नीचे। दिस रॉड विल बिहेव एज अ बैटरी, दिस रॉड विल बिहेव एज अ बैटरी। ऐसा कुछ, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, और इसका EMF BVL। लो, हमने प्रूफ कर दिया। तो पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी है तो अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा V इज इक्वल्स टू EL, है ना? पढ़ा होगा। माइनस E डॉट dx। अभी आगे देखेंगे उस तरह से, अभी जाएंगे उतनी डिटेल में, नेगेटिव सब देखेंगे, डॉट dx एक सब। अभी तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लगा दिया, खत्म। BVL क्लियर है? B इज मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, V इज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, L इज लेंथ का मैग्नीट्यूड। अगर पता करना है किस तरफ पॉजिटिव बनेगा किस तरफ नेगेटिव बनेगा तो मैं बता दूं, V क्रॉस B का डायरेक्शन चेक करना। V क्रॉस B, अरे यार V से B की तरफ, देखो ये V है, V से B की तरफ जिधर थंब जाएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, वहां पे प्लस लगाना है, यहां माइनस। ऐसे बच्चे पूछ सकते हैं कि रॉड को इधर मूव करेंगे तो क्या होगा? जब इधर मूव करोगे तो V ऐसे क्रॉस B, थंब नीचे आया तो नीचे पॉजिटिव, प्लस माइनस लगा लीजिए। प्लस उस तरफ होगा जिधर V क्रॉस B का डायरेक्शन हो, थंब से आता है, ये करते हैं ना A क्रॉस B। कोई पूछे पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है तो याद रखना, पॉजिटिव निकालने के लिए क्या देखो, V क्रॉस B का डायरेक्शन। अभी आगे ये चीज एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होगा, तो इसको नोट करें। तो भाई ये तो सारी किताब में दिया। अब देखो एनसीईआरटी में कैसे डिराइव करता है, समझ में आ गई ये कहानी? बड़ी मजेदार कहानी थी। इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगी, इलेक्ट्रॉन नीचे गए, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर फोर्स लगी, फिर इस फोर्स ने इस फोर्स को बराबर कर दिया। ये मत कहना ये इससे बड़ी होगी, कैसे होगी? ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगी, इसका मोशन ही बंद हो जाएगा, मोशन बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा बनना बंद हो जाएगी। तो ये फोर्स बराबर हुई, स्टेडी स्टेट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल्स टू BVL। मैंने बोला किस तरफ पॉजिटिव है कैसे पता चलेगा, V क्रॉस B से। आज अब इसका एक सेकंड मेथड देखते हैं, मिटा रहे, रब कर दें। ओके, चांद छिपा बादल में शर्मा की जान। कई लोग जब 2 की स्पीड में देखते हैं उनको मुझे नॉर्मल गाने भी ऐसे सुनाई पड़ते होंगे, चांद छिपा बादल में शर्मा की मेरी जान, है? चलो इसको हमने मिटा दिया। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, which is based on Faraday's law। मेथड नंबर 2, Faraday's law। अब हम Faraday's law को यूज करेंगे, एनसीईआरटी को यूज करके बताता है मैं डेरिवेशन इसका, बट फर्स्ट मेथड वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, Faraday's law। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम एक रॉड लेंगे, यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, हमने एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड B बना ली और ये रॉड ले लिया जिसकी लेंथ L है और इसको V वेलोसिटी से इस तरफ खींच दिया, यानी सारी सिचुएशन सेम है। अभी भी लेंथ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हम यहाँ पे एक इमेजिनरी रेल बनाएंगे, इमेजिनरी रेल। हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी रेल बनाई जो कि हम मान रहे हैं कि कंडक्टिंग भी है। हमने एक इमेजिनरी रेल बना दी, हमने एक इमेजिनरी रेल बना दी और ये रॉड स्लाइडिंग नेचर का है, छिछी, ये रॉड स्लाइडिंग नेचर का है जिस रेल के ऊपर रखा है, दिस इज सम इमेजिनरी रेल।
ठीक है, ध्यान समझो, ये बढ़िया मस्त मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। हमने इस रॉड को v वेलोसिटी से इधर खींचा। जब हम v वेलोसिटी को इधर खींचेंगे, पहले समझ लो क्या होगा। तो ये रॉड इधर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो इस लूप का, ये जो लूप दिख रहा है, इसका एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अब हम ये प्रिंसिपल यूज करने जा रहे हैं, फैराडेज लॉ। तो हम मान लेते हैं लेट इन टाइम dt rod moves through dx। मान लेते हैं dt टाइम में रॉड dx डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं dt टाइम में रॉड यहां से मान लो इतना आगे, dx डिस्टेंस आगे बढ़ के यहां पहुंच गया। अच्छा, एक बात बताओ, अब एरिया ऑफ लूप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? शुरू में एरिया ऑफ लूप इतना था, बाद में इतना है। कितना चेंज हुआ? चेंज इन एरिया ऑफ लूप। इस चेंज को हम डीए बोलते हैं, छोटा सा चेंज हुआ एरिया में। कितना हुआ? इतना चेंज हुआ। ये एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एल डी एक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले एरिया इतना था, अब इतना हो गया। कितना चेंज हुआ? ये चेंज हुआ एरिया में। कितना हो गया? एल इंटू डी एक्स। अब एरिया में चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। इसका एरिया वेक्टर भी किधर ले सकते हो? अंदर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लो, क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ले सकते हैं, यानी एंगल इनके बीच में 0 है। तो B A cos 0, cos 0 1 हो गया। तो फ्लक्स आपको मिल गया B इंटू ए। बोला सही है? B इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर ले लिया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? फैराडेज लॉ से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला है कितना? d phi बाय dt। मॉड लगा दिया, d phi बाय dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो हम लिखेंगे d ba बाय dt। एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट है वो तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी, तो बाहर आ गई, बचा da बाय dt। एरिया का फॉर्मूला कितना है? डीए का फॉर्मूला कितना है? dx। अरे डीए तो आपने बनाया है ना। डीए क्या है? चेंज इन एरिया। पहले एरिया इतना था, फिर इतना हुआ, चेंज इतना है। देखो, जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ बनता है। फ्लक्स कितना है? बीए। फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है? एरिया चेंज होने से। तो हमने बोला E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब हो सकता था बी चेंज हो सकता हो, बी कांस्टेंट है, बी बाहर आया, डी बाई डी टी। डीए की वैल्यू कितनी है? एल डी एक्स। पुट कर देते हैं, बी इंटू एल डी एक्स बाई डी टी। EMF is equals to BL dx by dt क्या हो गया? dx by dt क्या हो गया? रॉड की वेलोसिटी। dx is the distance traveled, dt is the time। dt टाइम में dx डिस्टेंस रॉड चला, dt टाइम में dx डिस्टेंस रॉड चला। तो यही तो रॉड की वेलोसिटी हुई। ये जो वेलोसिटी है इसको हम dx by dt भी तो बोल सकते हैं। तो dx by dt बन गया v। So finally we get E is equals to BVL using Faraday's law। Using Faraday's law। बोलो आया? डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ या करंट। तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ या करंट कैसा होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, कि वो जिस चेंज से बन रहा है उस चेंज को अपोज करे। तो चेंज क्या है? इस कॉइल में से, इस लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना। पहले इतना मैग्नेटिक फ्लक्स था, फिर इतना मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना चाहेगा, अंदर वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? बाहर की। तो करंट ऐसे बहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए ऐसे। अगर चाहो तुम बना सकते हो, करंट ऐसे बहेगा बच्चों, इस तरह से। यानी यहां पे क्या बनेगा? पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे नेगेटिव। अरे मैंने बोला ना V क्रॉस B कर लो, पॉजिटिव निकालने के लिए V क्रॉस B। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है कि लेंस लॉ लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ नहीं। पॉजिटिव निकालना है ना, किस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, किस तरफ नेगेटिव। अरे ये रॉड तो बन गया ना अपना बैटरी, अब पता करना है ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कैसे निकला मैं बता रहा हूं। V से B की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट इज पॉजिटिव। V क्रॉस B, V क्रॉस B से, V क्रॉस। क्लियर हो गया? दोनों मेथड से डिराइव कर लिया हमने।
बहुत बढ़िया। एक सवाल करो फिर हम एक जनरल फॉर्मूले पे आते हैं। अभी तो हम तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए हैं, वी एल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक पहले सवाल कर लेते हैं सिंपल सा, फिर एक जनरल केस का सोल्यूशन देखते हैं। चलो हलवा से सवाल करेंगे सभी लोग, किया जाए। चलो तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। यहाँ पे एक मान लो रेल है और इस रेल के ऊपर एक स्लाइडिंग रॉड रखा है। अभी रेल वाले क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में बहुत करेंगे, आज सिर्फ एक ही कर रहे हैं अभी तो समझाने के लिए। मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे रेल का रॉड था पीछे की तरफ, ये स्लाइडिंग है, दिस इज स्लाइडिंग, ये इस पे कर सकता है। ये जो रॉड था पीछे वाला, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 10 ओम, और हमसे बोला ये जो रॉड है इसकी लेंथ है सपोजिटली 2 मीटर, और इस रॉड को हमने आगे की तरफ खींच दिया विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रही है 0.5 टेस्ला। हमसे पूछा व्हाट इज द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। सिंपल सा सवाल, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। जल्दी से अपने आप करके दिखाएंगे सभी लोग। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो ये रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, और इसकी जो वेलोसिटी और इसकी जो लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो गिविंग द रीजन दैट वी वेक्टर एंड एल वेक्टर आर म्यूचुअली मतलब आपस में परपेंडिकुलर हैं, वी कैन से दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी बीवीएल। BVL, V की वैल्यू बोलो 0.5, V की वैल्यू बोलो 5, लेंथ की वैल्यू बोलो 2, सब ऐसा यूनिट में है, कोई टेंशन नहीं है। तो 2 इंटू 0.5 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, और यूनिट क्या लगेगी वोल्ट, है ना। ईएमएफ किस में आता है वोल्ट, ईएमएफ फोर्स नहीं होता है, क्या हो गए 5 वोल्ट। अब हमसे करंट पूछा है, अच्छा किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, इसको आप बैटरी की तरह बना सकते हो, बताओ किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, सब समझ गए, ऊपर पॉजिटिव बनेगा। वैसे अगर नहीं भी समझे हो, मोशन मान लो चेंज करके मैं पीछे की तरफ कर देता, ध्यान सुनो, V से B की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को मोड़ो, थंब जिधर जाए उधर पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। E की वैल्यू कितनी आ रही है 5 वोल्ट, ये कितना है 10 ओम, ऐसे करंट बहेगा, करंट कितना हो जाएगा E बाई रेजिस्टेंस R, ये होता है ना करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, 5 बाई 10 0.5 एम्पियर इज द आंसर, 0.5 एम्पियर इज द आंसर। बोले समझ में आया, क्या जादुई चीज मिली है ना। रेलवे ट्रैक पे जाओ, मैग्नेट लगा के मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, उसके ऊपर एक रॉड खिसकाओ और बल्ब को जला लो, ट्रेन आने से पहले भाग जाना, मिटा ले। ओके, पता चला यू आर शूटिंग अ टिकटॉक वीडियो ओवर देयर, मम्मी को नहीं है पता, है ना, और ट्रेन आके तुमको ले गया, हो गया ये। आजकल आपको तरह तरह के पंछी दिखाई पड़ रहे हैं टिकटॉक पे, तरह तरह के जानवर और लोग दिखाई पड़ रहे हैं टिकटॉक पे। हाँ, तो टिकटॉक को छोड़ो और आओ मैग्नेटिक फील्ड पे। अब हम एक जनरल केस लेते हैं जब BVL परपेंडिकुलर ना हो, जनरलाइज्ड केस, generalized case when B vector, V vector and L vector are at some angle, जब ये तीनों वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइन हो। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो 80% क्वेश्चन आते हैं जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, BVL किताबें में पढ़ाता है, बट ये भी समझ लो, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और मान लो हमारा यहाँ पे कोई रॉड रखा है ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड से रॉड थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है,
परपेंडिकुलर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड से रॉड थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लेंथ वेक्टर होगी इस तरफ या इधर। देखो लेंथ वेक्टर अपने हाथ में, जिधर तुम्हें अच्छा लगे उधर मान लेना। क्या बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं एक्सपीरियंस से। जिधर तुम्हारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो उधर लेंथ वेक्टर मान लेना, ऊपर या नीचे, वैसे नहीं दाएं बाएं मान लोगे, लेंथ के अलावा ऊपर नीचे कहीं भी मान लो। और मान लो रॉड ऐसे चल रहा है, छी सर ये क्या बनाया आपने। मान लो रॉड ऐसे चल रहा है v वेलोसिटी से एट एंगल अल्फा फ्रॉम लेंथ वेक्टर। अब देखो कोई भी चीज यहां म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, सबके बीच में कुछ कुछ एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल है थीटा प्लस अल्फा। लेंथ और वेलोसिटी के बीच में एंगल है अल्फा। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। तो डरो मत, हम एंगल का बहुत यूज नहीं करेंगे, बस हम दिखा रहे थे दैट सब एक दूसरे से कुछ कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। हम ये दिखा रहे थे बी एंड एल आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसे केस में क्या करें और क्या आंसर आएगा। देखो होगी कहानी वही, क्या कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन नीचे कलेक्ट होने लगेंगे, यहाँ नेगेटिव वहां पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से इलेक्ट्रॉन पे ऊपर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स समय के साथ चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगी, और एक समय आके इन स्टेडी स्टेट, अब सुनना ध्यान से, यही पे इंपॉर्टेंट है, इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, एफ ई विल बी इक्वल टू एफ एम, बोल सकते हैं दोनों फोर्स बराबर होंगी। क्या दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होता था? बिल्कुल। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं, वेक्टर एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर एफ एम। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों फोर्स बराबर हैं पर डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं। एफ ई ऊपर था, एफ एम नीचे था। याद आया, बहुत बढ़िया। एफ ई की वैल्यू हो गई ई इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस एफ एम की वैल्यू क्या थी, ई इंटू वी क्रॉस बी। सर ई वी बी क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि इस बार वी और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, इनके बीच में एंगल 90 नहीं है। अरे भाई इनके बीच में एंगल अगर 90 होता, इनके बीच में अगर एंगल 90 होता तो आप लिखते वी बी साइन 91 हो जाता, तब वी बी लिखते ना। अभी वी और बी के बीच में एंगल थीटा प्लस अल्फा है, तो वी क्रॉस बी पे छोड़ देते हैं, यहां से भी हटा देखो होता है माइनस ये वाला कॉपी हुआ ई इंटू बी क्रॉस बी। ई से ई कैंसिल, माइनस क्यों लगा समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे, पूरी वही कहानी रिपीट हुई, ये आया। बट इस बार डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे बी बी साइन 90 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि वी और बी के बीच में एंगल 90 नहीं, थीटा प्लस अल्फा है, कुछ एंगल है, कुछ भी। अभी एंगल पे ध्यान मत दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, माइनस वी क्रॉस बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कब, फाइनल मतलब स्टेडी स्टेट में। इसके बाद ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, ना चार्ज बढ़ेगा, ना कुछ। अब अगर इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब सुनो, पूरी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नॉलेज की यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें डीवी, छोटा सा पोटेंशियल डीवी, तो क्या होता था, माइनस ई डॉट डीएल, याद आया, माइनस ई डॉट डीएक्स बोलते थे आप, माइनस ई डॉट डीएक्स बोलते थे आप, है ना। हमने ई डॉट डीएल लिया, एक्स की जगह लेंथ की जगह, एक्स की जगह लेंथ वेक्टर है। अरे पढ़ा होगा ये, कैसे यहां तक आ सकते हो, ये पढ़ा होगा आपने, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स, इसको हम यूज करेंगे इस बार। अच्छा सर ठीक है, तो इसको पुट करते हैं वैल्यूज को, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई की वैल्यू क्या है, माइनस 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 प्लस, अरे भाई डीवी का फॉर्मूला ही होता है माइनस ई डॉट डीएक्स। यस, अब यहां माइनस, फिर ई की वैल्यू फिर माइनस, माइनस माइनस बनता है प्लस, वी क्रॉस बी डॉट डीएल, ये एक्चुअल फॉर्मूला है इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ का। इंड्यूस बोलो ना बोलो, मोशनल ईएमएफ है, तो ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो फैराडेज लॉ से भी प्रूव हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ का एक्चुअल फॉर्मूला ये है, वी क्रॉस बी डॉट डीएल। बीबीएल अच्छा था, है ना, तो वो स्पेशल केस था। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, कुछ ये हमेशा ट्रू होगा। अब इंटीग्रेशन वाली चीज भी तब ट्रू होगी जब कुछ और कंडीशन अभी दिखा रहा। इंटीग्रेट किया, डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जोड़ दोगे तो क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अरे भाई डीवी का इंटीग्रेशन भी आएगा, कहां से कहां, किसी एक जगह से दूसरी जगह करोगे, रॉड के एक साइड से दूसरे साइड करना होता है इंटीग्रेशन, तो आएगा वी ए माइनस वी बी, या जो भी है अपना पॉइंट ले लो, मान लो इसको पी ले लिया, मान लो इसको
क्यू ले लिया। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वीपी माइनस वी क्यू या वी क्यू माइनस वीपी, मतलब आपको डेल्टा वी मिलेगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड। बहुत कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं आप, इतना समझो ये डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो डीवी का इंटीग्रेशन वी आएगा, पी से क्यू चले जाओ तो वी क्यू माइनस वीपी आ जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ रॉड इज इक्वल टू, अब सुनो, अब मैं मान रहा हूं कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, सो v क्रॉस b कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, लेंथ वेक्टर। सो दिस विल बी योर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, v क्रॉस b, और डीएल का इंटीग्रेशन कर दोगे तो l वेक्टर, यानी फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कमिंग आउट टू बी v क्रॉस b डॉट l। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, बीवीएल तो स्पेशल केस का फॉर्मूला है, जनरलाइज केस का फॉर्मूला आता है v क्रॉस b डॉट l वेक्टर, v क्रॉस b डॉट l वेक्टर, यहां पे जो ईएमएफ आएगा दैट विल बी v क्रॉस b डॉट l वेक्टर। हाँ मैं मान रहा हूं 80% केस में बीवीएल लगेगा, पर भाई कहीं ना कहीं तो ये भी आपको मिलना है, v क्रॉस b डॉट, ये हमेशा सही है, वो सिर्फ म्यूचुअली परपेंडिकुलर सही है। पहले v क्रॉस b करो, फिर v क्रॉस b का जो रिजल्टेंट आए उसको लेंथ के साथ डॉट करो, क्लियर है। डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, किधर पॉजिटिव बनेगी बैटरी वो अभी भी वही है, v से b की तरफ क्रॉस करो, ये v है, v से b की तरफ देखो, v से b की तरफ क्रॉस, v से b की तरफ क्रॉस, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अभी भी v से b की तरफ क्रॉस करना है सिर्फ। हो गया, नोट कर लिया, छाप लिया। दिस इज द फॉर्मूला विच विल वर्क ऑलवेज। अब देखो ध्यान से, यहां दिख भी रहा है डेल्टा वी वी क्रॉस बी से मिल रहा है, डेल्टा वी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वीपी माइनस वी क्यू। देखो ना यार, ये चीज समझनी जरूरी है, डीवी का इंटीग्रेशन आएगा v, यहां p यहां q, तो वी क्यू माइनस वीपी इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल, यानी v क्रॉस b से पॉजिटिव साइड आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो v क्रॉस b से मिलेगा, तभी मैंने लिखा है प्लस, कहां से मिलेगा, v क्रॉस b से। क्लियर है ये, हमने बोला है दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, ई वी क्रॉस बी, ई कैंसिल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस ई डॉट डीएक्स, डीएल लिख दिया, फिर ई की जगह ये वैल्यू रखी, माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस, और ये माइनस मिला के प्लस, डॉट डीएल, फिर इंटीग्रेट कर दिया। माना है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, देखो तब ये आएगा डॉट एल, मिटा रहे हैं। चलिए आइए अब जनरलाइज केस को लेके हम सवाल करते हैं। जनरलाइज केस कब सही होगा, जनरली मतलब हर कंडीशन में। चलिए अब हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं। पहले 3-4 सवाल में कुछ नियम आप समझेंगे इसके, और उसके बाद बढ़िया सवाल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, फाइंड इंड्यूस्ड मोशनल लिख दें, फाइंड मोशनल ईएमएफ इन कंडक्टर शो। चलो सबसे पहला सवाल, शुरू के 2-3 सवाल से आपको नियम समझाएंगे हम। ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक रॉड, लेंथ L, वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड B। हमसे बोला आप मोशनल ईएमएफ कराइए, निकालिए। तो हम इस बार जनरलाइज फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा जनरलाइज फॉर्मूला। जनरलाइज फॉर्मूला क्या कहता है, E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। हम जनरलाइज फॉर्मूला लगाएंगे, हमें नहीं पता म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या है। E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B, V और B के बीच में एंगल कितना है, 90, सो V B साइन 90 डॉट L वेक्टर। बोलो सही है। अब V क्रॉस B भी क्या बनेगा, एक वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता है। सो V क्रॉस B वाला वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जरा देखते हैं। V क्रॉस B, V इधर B अंदर, तो V क्रॉस B ये बन रहा है डायरेक्शन, बोला है। V से B की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, ये होता है V क्रॉस B, V से V से B की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, तो आपको V क्रॉस B का डायरेक्शन मिलेगा, V क्रॉस B, ये ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन मिला आपको V क्रॉस B का।
और ये वैल्यू कितनी आएगी, वीबी साइन 90 इज वीबी डॉट एल वेक्टर। अब ये इसका डायरेक्शन है। लेंथ वेक्टर को मैंने कहा लेंथ के अलोंग ले सकते हो, तो मैंने लेंथ वेक्टर को इधर मान लिया, बोला सही है। अब देखो लेंथ वेक्टर में और v क्रॉस b वेक्टर में कितना एंगल है, 0। देखो v क्रॉस b वेक्टर और लेंथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, समझो v क्रॉस b भी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, v क्रॉस b ऐसे। अब इस वेक्टर में और इस वेक्टर में और लेंथ वेक्टर में डॉट लेना है, तो इनके बीच कितना एंगल है, 0। डॉट में cos थीटा आता है, सो vb इंटू एल इंटू कॉस। समझ में आया किसमें डॉट लिया है। इन दोनों में क्रॉस लो, क्रॉस करने पे एक नया वेक्टर आया इधर, ये लेंथ के साथ कितना एंगल बना रहा, 0, तो cos ये डॉट ये, तो ये आ जाएगा b b l। तो देखो ना मैंने बोला था E इक्वल्स टू b b l आता है जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जनरलाइज केस से भी सेम आंसर आ रहा है। ये कब होगा, व्हेन b वेक्टर v वेक्टर एंड l वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब बोलो रिजल्ट याद हो रहे हैं, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो बी वी एल ही आएगा। तो पॉजिटिव किस तरफ, v क्रॉस b से, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये सीन बनेगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ध्यान से सुनो। अब मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड है b, और मान लो यहां पे रॉड रखा है लेंथ l का, और मान लो ये वेलोसिटी v है। ध्यान देखो इस बार वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो गई है। इस केस में हमने कहा ईएमएफ कितना है, E इज इक्वल्स टू v क्रॉस b डॉट l वेक्टर। सो v क्रॉस b क्या होगा, v और b के बीच का एंगल कितना है, 0, पैरेलल है, तो v b साइन 0 डॉट l। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, एकदम सही कहा आपने। इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ 0 हो जाएगा व्हेन v इज पैरेलल टू b, when v is parallel to b। सुनो ध्यान से, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, भागो नहीं भाई। if v is parallel to b then EMF induced या मोशनल EMF is 0। बड़ा ध्यान सुनना, इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल होते हैं तो EMF 0 आता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे b, और मान लो इसमें हम लेंथ वेक्टर रखते हैं बिंगा बिंगा, हाँ लेंथ वेक्टर ले लें ऐसे, और वेलोसिटी ले लें ऐसे। इस बार ध्यान देखो, वेलोसिटी और लेंथ वेक्टर पैरेलल है ना, वेलोसिटी और लेंथ, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तो EMF 0 आएगा। और देखें E इज इक्वल्स टू v क्रॉस b डॉट l वेक्टर। ध्यान से देखो v क्रॉस b, v इधर b इधर, एंगल कितना है 90, तो v b साइन 90 डॉट l, कोई दिक्कत नहीं, साइन 90 की वैल्यू 1, v b। अब ये v क्रॉस b वेक्टर किधर आएगा भाई, इस वेक्टर को पता करना होगा ना किधर है, क्योंकि उसका l के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, l के साथ एंगल देखना होगा। सो v राइट हैंड, v से b की तरफ, क्रॉस v से, बड़ा देखो इतना आसान लग रहा है क्योंकि हम कर रहे हैं, और ये आप करोगे तो बनेगा नहीं, तो ध्यान से देखते चलो। v से b करते चलो, v से b की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स घुमाओ, ये डायरेक्शन है v क्रॉस b का, किधर अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन है v क्रॉस b का, अंदर की तरफ, ये देखो v क्रॉस b। अब इसका डॉट लेना है l के साथ, l का डायरेक्शन ये है v क्रॉस b वेक्टर, v क्रॉस b भी एक वेक्टर है ना, इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर का डॉट, तो v क्रॉस b किधर गया, अंदर, लेंथ वेक्टर ऐसे, इनके बीच में एंगल कितना 90, तो डॉट में कॉस आता है, तो v b l cos 90, cos 90 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज या मोशनल ईएमएफ इज 0 बिकॉज v इज पैरेलल टू l। कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए b v l में से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ 0 आता है। फोर्थ, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है b, ये लेंथ वेक्टर l, और ये वेलोसिटी v। इस बार ध्यान देखो, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल बोल लो, लेंथ पीछे ले लोगे तो एंटी पैरेलल, लेंथ को तुमने पीछे ले लिया तो एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल, दोनों केस में EMF 0। यहां से देखो ध्यान से, हम बोलेंगे E इज इक्वल्स टू v क्रॉस b डॉट l, बोलेंगे v क्रॉस b किधर आएगा, इस बार भी अंदर, v क्रॉस b, देखो v से v क्रॉस b इस बार भी अंदर आया। अब v क्रॉस b, v और b के बीच में एंगल कितना है
V और B के बीच में एंगल 90, तो VB sin 90 वही लगाएंगे, तो VB sin 90 VB हो जाएगा E डॉट L। अब देखो V क्रॉस B किधर है अंदर, और लेंथ वेक्टर ऐसे, V क्रॉस B अंदर, लेंथ वेक्टर ऐसे, इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो VBL cos 90 विच इज 0, यानी फिर से E कितना आया 0। रीजन क्या हो गया, L is parallel to B। If any two of these three vectors are parallel, then motional EMF is 0। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है सर, ये V क्रॉस B भी करें, फिर डॉट L, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट दोनों करना पड़ रहा है। ध्यान से देखो, V क्रॉस B, इस वाले में V क्रॉस B 0 हो जाएगा, V और B सेम डायरेक्शन। इसमें देखो V क्रॉस B अंदर, ये V क्रॉस B, इसके साथ लेंथ का डॉट लेना है, तो V क्रॉस B अंदर और लेंथ ऐसे, एंगल कितना है 90। V क्रॉस B की वैल्यू VB sin 90, वेक्टर किधर अंदर, उसका डॉट L के साथ लिया, तो VBL, L के साथ एंगल कितना 90 cos 90 0। यहां देखो V क्रॉस B फिर से अंदर, बीच में एंगल फिर 90, तो VB, एक वेक्टर VB अंदर की तरफ, लेंथ वेक्टर इधर, बीच में एंगल 90, तो cos 90। So if any two of these three vectors are parallel, then induced EMF या motional EMF is 0। If all these three are perpendicular, then EMF is BBL। इस बात को अपनी भाषा में लिख लो। If any two of the three vectors are parallel or anti-parallel, then motional EMF is 0। If all three are mutually perpendicular, then motional EMF is BBL। एल्स वाइज तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा V क्रॉस B डॉट L। अब सवाल करें एक्चुअल वाली, ये तो समझा रहे थे हम आपको सिचुएशन, एक केस ये बनेगा और एक केस ये बनेंगे। कोई भी दो, अगर V मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, V लेंथ के डायरेक्शन में है, या लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, कोई भी दो, V B से पैरेलल, V लेंथ से पैरेलल, L B से पैरेलल, कोई भी दो अगर आपस में पैरेलल हुए तो EMF 0 आएगा। मिटा रहे, ओ लिख लेना इसको। इफ एनी टू ऑफ B V L आर पैरेलल, then EMF is 0। If all three are perpendicular, mutually perpendicular, then EMF is BBL। लिख लो पहला, if B V and L are mutually perpendicular, then EMF is equals to BVL। If any two of B vector, V vector and L vector are parallel, then EMF is 0। Third, if B, V and L are at some एंगल, यानी ये जनरलाइज केस, E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। और पॉजिटिव डायरेक्शन किधर से मिलेगा, V क्रॉस B से। बहुत से ढेर सारी बातें हो गई, तो इन बातों को नोट करें। आइए अब एक्चुअल वाले सवाल करें इसके। मिटा रहे इसको, लिख लिया, पॉज करके नोट कर लें। ओह, आइए अब इसके एक्चुअल सवाल देखते हैं। फाइंड इंड्यूस्ड EMF, फाइंड इंड्यूस्ड EMF इन कंडक्टर shown and draw imaginary cell। Find induced EMF in conductor shown and draw इमेजिनरी सेल भी बनाइए। चलिए सबसे पहले ये एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, यहाँ पे ये रॉड रखा है, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड D, रॉड इस तरफ चला है। बताओ इस टाइम देखो ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं, लेंथ ऐसे, वेलोसिटी अंदर, सॉरी लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ ऐसे। देखा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो EMF सीधा कितना बन जाएगा, BV। बोला है ड्रॉ इमेजिनरी सेल, इसकी इमेजिनरी सेल बनाओ।
बताओ किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, V क्रॉस B करो, V से B की तरफ, B किधर है, देखो ये B है और ये B है, ये B ये B, V से B की तरफ, V से V क्रॉस B, थंब इधर आ रहा है, यानी दिस विल बी योर पॉजिटिव, दिस विल बी योर V क्रॉस B, V ये V ऊपर और B किधर है ऐसे, तो V क्रॉस B थंब किधर है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, E इज इक्वल्स टू B B। चलिए एक अच्छा सवाल लेते हैं, सेकंड सवाल, लेट्स टेक सम गुड क्वेश्चन। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है, रॉड की लेंथ L है, ये वेलोसिटी है, यहां से एंगल 37 डिग्री पे, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो अब वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है, बताओ फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B ले लो, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या इस बार म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, नहीं, कोई दो पैरेलल है, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ ऐसे। तो अब जनरलाइज फॉर्मूला लगाते हैं। जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। V और B के बीच में एंगल कितना है, 37, अरे ना भाई 90। ध्यान देखो ये V वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, इनके बीच में एंगल तो 90 है। अरे भाई V आपके व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रही, इनके बीच में एंगल 90 है। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था, यानी आपका बनेगा ये V B साइन 90। नहीं आया, नहीं आया। V ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो V और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर, इनके बीच में एंगल, अरे भाई एक मार्कर एक पेन कुछ मिल जा, ये मिल गया। देख V ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, तो इनके बीच में एंगल देखो 90 दिख रहा। ये V इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर, अरे V इस प्लेन में ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा, एंगल कितना है 90, तो V B साइन 90। अब VB वेक्टर का डॉट लेना है L वेक्टर के साथ। VB या V क्रॉस B किधर आएगा, तो V से B की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। B किधर है अंदर, V किधर है इधर, तो V से B की तरफ, V इधर B अंदर, एक V, ये V ऐसे थोड़ा टेढ़ा और ये B, तो V से B की तरफ एक V दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, ये अंदर, हाँ V क्रॉस B ऐसे। देखो V क्रॉस B की खास बात क्या होती है कि वो B के और B के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सो V क्रॉस B ये आएगा, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, VB साइन 90, यानी VB आ रही है, V क्रॉस B की वैल्यू VB। देखो V क्रॉस B क्या होता है, वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये 37, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, बचा कितना 53। भैया स्ट्रेट लाइन होगी ना 180, 37 90 37 53 53 कितना हो गया 90 90 180। देखो ये कैसे बनाया सर आपने, आपको समझ में आया, V क्रॉस B इधर होगा। देखो हमें V क्रॉस B का डॉट लेना है L के साथ, तो हमें V क्रॉस B वेक्टर का L के साथ एंगल पता होना चाहिए। तो V पे फिंगर रखो और B की तरफ ले जाओ, B किधर है अंदर, ये V पे रखा और B की तरफ ले गया, V पे रखा B पे ले गया, जिधर थंब आएगा वो V क्रॉस B का डायरेक्शन, V से B की तरफ थंब इधर आएगा। और जो V क्रॉस B होता है वो V के भी परपेंडिकुलर होता है, B के भी। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है ना ये, तो कि आपने मान लो A क्रॉस B किया और आंसर C वेक्टर आया, देन C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज C इज परपेंडिकुलर टू B। तो V क्रॉस B देखो V के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर V क्रॉस B ऐसे, V क्रॉस B ऐसे 90 डिग्री, V से परपेंडिकुलर B से भी परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर। अब V क्रॉस B L वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, L वेक्टर को इधर मान ले, है ना, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जब चाहो इधर चाहो इधर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टेंशन। L वेक्टर इधर, V क्रॉस B इधर, एंगल कितना है 53, यानी VBL cos 53 डिग्री वाला ट्रायंगल याद है, कई बार हमने देखा था 53 डिग्री, यहाँ कितना होता है 3 4 5, ये 53 डिग्री,
यहां से cos 53 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ये फेमस ट्रायंगल 3 4 5 वाला, यहाँ पे एंगल होता है 53, सामने साइड होती है 4। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू cos 53 की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5 BV। ये रहा मोशनल EMF। अब आया कि इसके लिए एक इमेजिनरी सेल ड्रॉ करो, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, V क्रॉस B इधर, V क्रॉस B इधर, यानी इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। तो इसकी जो इमेजिनरी सेल बनेगी कुछ ऐसी पॉजिटिव है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो ये एंड P ले लो, ये Q, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो VP माइनस VQ इज इक्वल टू 3/5 BV। मान लो एग्जाम में अब क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा VQ माइनस VP, है ना। अब ऑप्शन होगा 3/5 BL माइनस 3/5 BVL। तो आपको देखना होगा किस तरफ पॉजिटिव है। देखने का तरीका है V क्रॉस B। V क्रॉस B जिधर आया इस तरफ आ रहा है ना, इस तरफ मतलब इस तरफ आ रहा है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। VQ माइनस VP निकालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से ये माइनस करते तो नेगेटिव। ये भी पूछ लेता है कई बार, लिख लो इसे। ये समझ में आया है क्या किया हमने। V और B के बीच में एंगल कितना है 90, तो VB sin 90 और V क्रॉस B का डायरेक्शन ऐसे। V क्रॉस B जो होता है वो B के भी परपेंडिकुलर होता है, और B से तो परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, ये B तो अंदर है उससे तो परपेंडिकुलर है ही है। अब V क्रॉस B वेक्टर का डॉट लेना है L के साथ, तो V क्रॉस B इधर L इधर, एंगल कितना है 53, भाई ये 37 या 90 53, तो VBL cos 53 वहां से। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सब खुद, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ली डॉट 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 डॉट, यानी बाहर आती हुई व्हाइट बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B। ये वाला आप खुद से करेंगे सवाल। और यहां पे कंडक्टर लिया लेंथ L का, और इसको वेलोसिटी कुछ इस तरह से दी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फाइंड द मोशनल EMF एंड ऑल्सो ड्रॉ एन इमेजिनरी सेल। पॉज करके खुद से तुमको श्राप लगेगा, श्राप, अगर तुमने बिना पॉज किए उम्मीद की कि मैं इसको सॉल्व करूं। क्या पता मैं इसको सॉल्व भी ना करूं आगे की वीडियो में। अब बढ़ा के देख रहे हैं, सर डिसलाइक कर देंगे। अच्छा आ जाओ, बातें बंद करते हैं। पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। एक बार बताओ कि यहाँ पे BVL म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं, लेंथ ऐसे, वेलोसिटी ऐसे किसी एंगल पे, यानी कि E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। ना ही कोई पैरेलल है, ना ही कोई परपेंडिकुलर है। L ऐसे, V ऐसे, B ऐसे। सबसे पहले V क्रॉस B, तो V और B के बीच में एंगल कितना है 90, सबको दिख गया होगा। V इधर, B ऐसे बाहर की तरफ, V ऐसे, B ऐसे बाहर, इनके बीच में एंगल कितना हुआ 90। अरे भाई ये B बाहर, ये B ऐसे और ये B, बीच में एंगल देखो दिख रहा है कितना 90 डिग्री। सो B sin 90 डॉट L। अब VB वेक्टर के साथ L वेक्टर का डॉट निकालना है, तो VB का डायरेक्शन क्या होगा, B किधर, इस बार बाहर की तरफ। सो V से B की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, V से B की तरफ, V से B किधर है बाहर, V से B, ये रहा V क्रॉस B, ये आ रहा V क्रॉस B। अरे भैया इस बार V ऐसे है और B बाहर है आपकी तरफ है, देखो V ऐसे है, सही है, V इधर है ये दिख रहा है, और B किधर है आपकी तरफ, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस ये V क्रॉस B। अब ऐसे ये फिंगर्स ना आनी चाहिए B की तरफ, V से B की तरफ, V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो ये जा रहा है V क्रॉस B, यानी V क्रॉस B कुछ ऐसे आएगा। और V क्रॉस B की वैल्यू कितनी आ रही है, VB sin 90, यानी V की वैल्यू आ रही है VB से, V से B की तरफ, V से B, V क्रॉस B किधर है आपकी तरफ, V क्रॉस B। अच्छा V क्रॉस B V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी, यानी यहां से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ये 30 या 90, तो ये कितना हुआ 60। अब V क्रॉस B का डॉट लेना है L के साथ। L का डायरेक्शन किधर भी मान सकते हैं, ऊपर नीचे, तो हमने नीचे मान लिया। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग L को आप चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। L नीचे, V क्रॉस B इधर, एंगल कितना हुआ 60, तो VBL cos 60
v क्रॉस b वेक्टर जो ये है और l वेक्टर के बीच में डॉट निकालना है, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, सो E इज इक्वल्स टू BVL बाई 2। लो मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ BVL बाई 2। डायरेक्शन कोई पूछे तो जिधर V क्रॉस ऐसा आएगा, कैसे आएगा, ऐसे V क्रॉस B जिधर आ रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल लेगा और ये, अगर इसको P इसको Q बोले तो VP माइनस VQ नेगेटिव होगा, इसको P और इसको Q बोल दें तो VP माइनस VQ विल बी नेगेटिव दिस टाइम, माइनस BVL बाय VQ माइनस VP पूछता है तो पॉजिटिव। V क्रॉस B जिसकी तरफ आ रहा है वो डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है ना, मतलब इस तरफ, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये, अगर इसकी आप इमेजिनरी सेल बनाओगे तो हाँ नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, E इज इक्वल्स टू BVL बाय 2। क्लियर है? चलिए अब आप समझ गए कि परपेंडिकुलर हो तो कैसे निकालना है BVL, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो तो V क्रॉस B डॉट L, कोई भी दो पैरेलल हो तो 0। अच्छा अब आपको इस L वेक्टर की कीमत समझाते हैं, हटा लें। ओके अब देखो L वेक्टर की कीमत कैसे समझ में आएगी। अभी तक जितने भी हमने कंडक्टर लिए सब सीधे सीधे रॉड थे, फिर से रिपीट करते हैं, अभी तक जितने भी कंडक्टर लिए सब सीधे सीधे रॉड थे, सब सीधे सीधे रॉड थे, सब सीधे सीधे रॉड थे। अब हम रॉड ना लेके मान लो यहां पे एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर लेंगे, सेमी सर्कुलर कंडक्टर लाइक दिस, जिसका रेडियस r है, और उसको इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड d, इसका रेडियस r, लेंथ नहीं दी, इसकी लेंथ नहीं दी, कितनी होगी लेंथ बोलो, पाई आर हो जाएगी ना, पूरा होता है 2 पाई आर, और वेलोसिटी मान लो ऐसे। अब ध्यान से सुन लो, इससे पहले कि आप कोई गलत आंसर बताओ, लेंथ को पाई आर रखो, इससे पहले कि आप बोलो बी वी और लेंथ की जगह पाई आर रखे, बी वी पाई आर, ऐसा कुछ आंसर है? ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से, जो लेंथ वेक्टर होता है E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, और इवन अगर ये भी लगा रहे हो BVL, इन दोनों में जो लेंथ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट लेंथ। L वेक्टर और L इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ। कौन सी लेंथ है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, प्रोवाइडेड दैट V एंड B आर कांस्टेंट। खैर वो रहता है, टेंशन मत लो, V एंड B कांस्टेंट व्हेन V एंड B आर कांस्टेंट, जो कि है यहां पे। यानी आपको ये लेंथ पाई आर नहीं उठानी है, यहां पे लेंथ की वैल्यू आपको पाई आर नहीं उठानी है, आपको लेंथ वेक्टर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां चल लो, मान लो ये इनिशियल पॉइंट, लेट अस दिस बी P एंड दिस बी Q, तो आप P से Q चल लो या Q से P, ये तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहो तो ऐसे लेंथ ले लो, चाहो तो ऐसे, तो हम ऐसे ले लें। इस लेंथ पे आपको डील करना है, आपको इस लेंथ से कोई मतलब नहीं। दिस इज द लेंथ दैट यू हैव टू डील विद, दिस इज द L वेक्टर। L वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2r। अरे भाई ये r, ये भी r, कितना हो गया है? 2r। अब देख लो, अब आप इस डायग्राम को ऐसे भी समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड है, और जो रॉड आपने ऐसे रखा था सेमी सर्कुलर, इसको हटा दो और अपना रॉड उठाओ। अपना रॉड कैसा है? ये है भाई, इसकी लेंथ कितनी है? 2r। इसको ऊपर कितनी स्पीड से खींच रहे हैं? V से। मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म। यानी अगर आपको सीधा साधा रॉड नहीं दिखता तो उसको आप सीधा साधा बना दोगे। कैसे? डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेके। कैसा भी रॉड दिया हो, मान लो रॉड ऐसा दिया होता है, डूम डूम, कुछ नहीं, आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कनेक्ट करोगे एंड दिस विल बी योर रॉड, जिसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है? आपको किसी भी शेप का रॉड दे दे, मान लो आपसे कहता है कि कोई रॉड है, वो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देख लो, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है मान लो, और उसमें कोई रॉड ऐसा रखा है, आपको इससे डील नहीं करना, आपको लेंथ वेक्टर निकालना है ऐसे। ये चीज हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर में भी सिखाया था, लेंथ वेक्टर सिखाया था। तो आपको लेंथ वेक्टर देखना है, ये, इससे आपको कोई मतलब नहीं, रॉड का कुछ भी शेप दिया हो। ओके,
सो रॉड हमें सेमी सर्कुलर दिया, हमसे मतलब नहीं, हमने ये वाला रॉड उठा लिया, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, और इसके ऊपर हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो, लेंथ वेक्टर, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ई की वैल्यू सीधी हो जाएगी बी वी इंटू 2r एल की वैल्यू। लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ध्यान देखो, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ध्यान देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कोई हमसे बोलता है इमेजिनरी सेल बनाओ भाई, इमेजिनरी सेल बनाओ भाई, इमेजिनरी सेल, तो हमने कहा क्या देख लो, V क्रॉस B, V से ये V, B की तरह अंदर, V क्रॉस B, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी आपसे कोई VP माइनस VQ पूछेगा तो पॉजिटिव आएगा, VQ माइनस VP पूछेगा तो माइनस BV2R, VP माइनस VQ पूछेगा तो प्लस BV2R, इधर से इधर पॉजिटिव, इधर से इधर V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B। क्लियर है? अगले सवाल पे चलें। डिस्प्लेसमेंट लेंथ की मीनिंग समझ गए आप कि किसी भी शेप में दिया हो, आप बस इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर देना, एंड दैट विल बी द लेंथ वेक्टर दैट यू हैव टू डील विद। जैसे इसी के बेसिस पे अगला सवाल लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ की कहानी में। ध्यान से सुनो, अगले सवाल को हम कई तरह समझाएंगे आपको। मान लो यहां पे क्लोज्ड कॉइल है, मान लो यहां पे क्लोज्ड कॉइल है, ठीक है, सपोज कर लो यहां कोई क्लोज्ड कॉइल है जो कि एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इस कॉइल की इधर लेंथ मान लो L, ये लेंथ मान लो L, ये इसकी ब्रेथ है मान लो लेट इट बी व्हाट B एंड दिस आल्सो बी B, रेक्टेंगुलर लिया। इस कॉइल को हमने इस तरह से मूव किया विथ वेलोसिटी v। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, फाइंड इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल। देखो बड़ा आसान है सवाल, एक तो ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई पड़ रहे हैं, लेंथ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बड़ी आसान सी बात है। यहाँ पे L वेक्टर 0 होगा, E इज इक्वल्स टू, चलो जनरल फॉर्मूला लेते हैं, नहीं मानते परपेंडिकुलर, V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। क्यों नहीं माना? क्योंकि ये वाली लेंथ देखो वेलोसिटी के साथ पैरेलल है, यह लेंथ वेलोसिटी के साथ पैरेलल है, यह लेंथ परपेंडिकुलर, यह लेंथ, चलो हमने V क्रॉस B डॉट। अरे भाई इस सवाल के लिए लेंथ वेक्टर 0 है। क्यों लेंथ वेक्टर 0 है? क्योंकि क्लोज लूप है, जहां से चलोगे वहीं पहुंच जाओगे। तो अगर कोई क्लोज लूप का सवाल देता है, और ध्यान से सुन लो बात मेरी, एंड V एंड B आर कांस्टेंट, तभी ये L वेक्टर वाली कहानी समझना। L वेक्टर की कहानी तभी लगाना जब V एंड B आर कांस्टेंट। तो यहां से देखो EMF कितना आएगा, इसको प्रूव करने में बस बहुत तरीके हैं, एक अकेला तरीका ये नहीं है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ध्यान से, अलग अलग डील करते हैं, अलग अलग रॉड को, इस रॉड को, इस रॉड को, इस रॉड को, इस रॉड को, सबको अलग अलग डील करते हैं। इस रॉड पे हो, ये रॉड क्या फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहां EMF बनेगा BVL। पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगा? V क्रॉस B ऊपर, यानी इस रॉड पे एक बैटरी आप ऐसे बना सकते हो, प्लस माइनस, और इसका EMF कितना होगा? BVL, बोला बना सकते हो, V क्रॉस B ऊपर, ये रॉड इधर जा रहा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो BVL इसमें बनेगा V क्रॉस B ऊपर प्लस। इस रॉड को देखो, ये भी आगे जा रहा है, इस रॉड की बात करें भाई, ये भी तो V वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, ये V से बढ़ेगा, तो ये V से आगे बढ़ा तो इसमें भी V क्रॉस B ऊपर, और लेंथ कितनी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो BVL इसमें भी बनेगा प्लस माइनस, तो इसका भी EMF कितना हो गया? BVL। अब ध्यान देखो, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां माइनस, मिला के कितना आंसर आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? इधर से जो करंट आई निकलेगा वो इधर से निकलेगा, टकरा जाएगा, कोई EMF नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? इधर से मान लो 10 वोल्ट, इधर से मान लो 10 वोल्ट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अच्छा, इन रॉड से क्या होगा? ये रॉड देखो वेलोसिटी के साथ पैरेलल, ये रॉड देखो वेलोसिटी के साथ पैरेलल, ध्यान से देखो, इस रॉड के लिए लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी,
लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। पैरेलल वाले में तो आएगा नहीं, परपेंडिकुलर वाले में बीवीएल बीवीएल। क्या ऐसे कोई करंट फ्लो करेगा? अरे इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो तुम, ऐसे देखो अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। मान लो ऐसा होता, यहाँ लिखा होता 10 वोल्ट, यहाँ लिखा होता 10 वोल्ट, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0। क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं। बोलो आया? E इज इक्वल्स टू रॉड परपेंडिकुलर है, लेंथ और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीवीएल, ये भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीवीएल, v क्रॉस v ऊपर, v क्रॉस v ऊपर, बस ऐसे समझ सकते हो। एक ये तरीका हुआ। एक तरीका और इसको समझने का, फैराडेज लॉ चेक करो। फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि whenever there is a change in magnetic flux link within a conductor, an EMF is induced across the ends of conductor। अरे भाई यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कहाँ होगा? जब ये v वेलोसिटी से बढ़ेगा तो इसके अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले जा रही हैं उतनी बाद में जाएंगी। अरे पूरी मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ये आपने लिया, अभी से मान लो 10 लाइन पास करनी, आगे बढ़ा अभी भी 10, अभी भी 10, अभी भी 10, अभी भी 10, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ही नहीं हो रही, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा। ध्यान देखो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है? इसके लिए कांस्टेंट, वाई मूविंग। अब जब फ्लक्स ही कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? 0। फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। ध्यान देखो जब ये इसमें मूव करेगा तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ये आगे जाएगा उतनी फील्ड है, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या है? यूनिफॉर्म। ऐसे खूब सारी फील्ड लाइन आपकी तरफ निकल रही है, अभी भी इसके अंदर से 10, अभी भी 10, अभी भी 10, अभी भी 10। तो जिस तरह से समझो, एल वेक्टर 0 समझ लो, लूप क्लोज लूप तो याद ही रखो। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, क्योंकि एल की जगह एल वेक्टर लेते हैं। चाहो तो ऐसे समझ लो, इधर बनाया, इधर 0, इधर 0 कैंसिल। चाहो तो फैराडे लॉ समझ लो कि इसमें कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। नोट करें, कैसा भी ये क्लोज लूप है, इस शेप में हो क्लोज लूप, इस शेप में हो, ट्रायंगल शेप में हो, सर्कुलर शेप में हो, किसी भी शेप में हो क्लोज लूप। चलिए आगे बढ़े। चलिए आज के इस लेक्चर का आखिरी सवाल क्लोज लूप का ही लेंगे, बट उसमें बढ़िया सवाल बनाएंगे। चलिए आखिरी सवाल में क्या किया जाए? ऐसा सवाल लिया जाए कि सारे कंसेप्ट आ जाए जितने अभी तक पढ़े हैं। ऐसा सवाल लेंगे जिसमें अभी तक जितने कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में पढ़े सब के सब कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएं, सारे के सारे। परपेंडिकुलर है तो क्या हो, किसी एंगल पे है तो क्या हो, पैरेलल है तो क्या हो, लेंथ वेक्टर क्या होता है, सब आ जाएगा एक क्वेश्चन में। ये मान लो एक क्लोज्ड लूप है, कंडक्टिंग है, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड सर्कुलर शेप में है, कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल। इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर है, ये डायमेट्रिक एंड है और ये डायमेट्रिक एंड है। इसका नाम हमने दिया P, इसका नाम Q, इसका नाम L, R, इसका नाम S। 4 पॉइंट हमने मार्क कर लिए, P, Q, R, S। ये सेंटर है O। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे वो B है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है और कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। इसको हमने v वेलोसिटी से इस तरफ खींचा, इसको हमने v वेलोसिटी से इस तरफ खींचा। ठीक है, v वेलोसिटी से इस तरफ खींचा। हमसे सवाल क्या क्या पूछा, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चंस क्या क्या है? फाइंड फर्स्ट पार्ट Vp माइनस Vr, सेकेंड पार्ट VQ माइनस VS, थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट VP माइनस VQ, वेरी इंपॉर्टेंट, VP माइनस VQ। और सबसे पहले तो फाइंड करो नेट इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल। इसको फोर्थ पार्ट मान लो। ठीक है, चेंज करते हैं, इसको बोल देते हैं सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फर्स्ट। नेट इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल। शुरू करें, इसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे जितने आज पढ़े हैं। एक बार पॉज करके ट्राई कर लो आप। तो इसमें चौथा वाला पार्ट आपसे शायद ना बने, VP माइनस VQ, VP माइनस VQ, वो शायद आपको हमसे समझना पड़े, बाकी सब आपसे हो जाना चाहिए। शुरू करें। सबसे पहले नेट इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल, सीधा सीधा इसका आंसर 0। खत्म करो ना इसको, मिटा देना।
नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल विल बी जीरो। अरे यार लेंथ वेक्टर जीरो है, फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है, जिस तरह से समझो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो पहला पार्ट, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो। रीजन क्या दे सकते हो कि लेंथ वेक्टर जीरो है कॉइल के लिए, या ये बोल सकते हो कि फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा। ध्यान देखो, जितनी फील्ड लाइंस पहले पास करनी है उतनी बाद में, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। जो रीजन देना चाहो, नो चेंज इन फ्लक्स, तो E जीरो। पहला पार्ट तो खत्म हो गया। अब आते हैं इस पे Vp माइनस वी आर। चलो शुरू करते हैं, अब सवाल स्टार्ट हुआ। सारे कंसेप्ट आ जाएंगे जितने पढ़े आपने। ये समझ में आ गया कि हमें लेंथ नहीं लेना होता, क्या लेना होता है, लेंथ वेक्टर लेना होता है। इसके लिए लेंथ वेक्टर कितना होगा, जीरो। अभी अगला सवाल देखो, सेकंड, Vp माइनस वी आर। अब यार Vp से Vr जाने का रास्ता ये, क्या ये रास्ता लेंगे हम, Vp माइनस Vr, क्या हम ये रास्ता लेंगे कंडक्टर के लिए, नहीं, हमें लेना होता है L वेक्टर। जरा Vp माइनस Vr के लिए हम Pr के क्रॉस एक लेंथ वेक्टर बनाए, वो ऐसा बनेगा, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। बोलो सही, ये लेंथ वेक्टर की लेंथ हो जाएगी 2r। भाई जो दो एंड्स बोले P और R, उसके अक्रॉस जो रॉड है वो ये है, वो ये है L वेक्टर। L वेक्टर कितना होगा, 2r। अब वेलोसिटी किधर है, इस रॉड की वेलोसिटी किधर है, इस तरफ है, v। ध्यान देखो L वेक्टर और v वेक्टर पैरेलल है, L वेक्टर इज पैरेलल टू v वेक्टर। मैंने कहा था कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं तो ईएमएफ इज जीरो, यानी यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ जीरो, यानी Vp माइनस Vr की वैल्यू आने वाली है जीरो। सही। Vp माइनस Vr निकालने के लिए ये लेंथ लेंगे, वेक्टर लेंथ कितनी, 2r, और वेलोसिटी किसी के साथ पैरेलल हुआ जीरो। थर्ड पॉइंट सब आसान, Vq माइनस Vs। Vq माइनस Vs, Vq माइनस Vs के लिए क्या ये लेंथ लेंगे, नहीं, वेक्टर लेंथ लेंगे। फिर से ये वाली, ये रहा Q, ये रहा S, लेंथ कितनी हो गई, 2r हो गई, ये भी डायमीटर r r r r। किस तरफ भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है v वेलोसिटी से, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देखो लेंथ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वेलोसिटी, लेंथ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड b v एंड l आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सारे कंसेप्ट आ गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चों, तो E की वैल्यू कितनी होगी, BVL। अब बात आती है किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, VLB। यहां देखो VL, देखो L V और B सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब पॉजिटिव कैसे निकलेगा, B क्रॉस B, V से B ऊपर, यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यानी ये प्लस ये माइनस। क्या पूछा है, VQ माइनस VS, कैसा आएगा, पॉजिटिव। Q पॉजिटिव पे है, मतलब VQ बड़ा है S से, सो VQ माइनस VS विल बी इक्वल टू V। इसी में आपसे VS माइनस VQ पूछता तो, VS माइनस VQ पूछता तो माइनस। ये क्लोज लूप नहीं है QS। जब VQ माइनस VQ पूछे तब क्लोज लूप होगा, Q से चल के Q, ये क्लोज नहीं हुआ। VQ माइनस VS, यहां तक कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा, Q से S आप एक रॉड कनेक्ट करो, यहां से यहां कैसे आएगा, P से R एक रॉड कनेक्ट करो। रॉड कनेक्ट किया, हमने देखा कुछ नहीं आ रहा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा। हो गया लास्ट पार्ट, Vp माइनस VQ। ये कैसे होगा, Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ। ये लिख लें, क्वेश्चन नोट कर लिए, मिटा दें। ओके, Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ। क्या Vp माइनस VQ के लिए हमें ये लेंथ देखनी पड़ेगी, नहीं, हमें वेक्टर लेंथ लेनी है, वेक्टर लेंथ। जैसे यहां पे वेक्टर लेंथ कितनी हो गई, 2r हो गई। यहां वेक्टर लेंथ क्या ये बनेगी इस केस के लिए, Vp माइनस VQ के लिए। फोर्थ केस Vp माइनस, ये बनेगी वेक्टर लेंथ, ये निकल आएगी, ये r, ये r, तो ये कितना हो जाएगा, √2r। अरे ये r, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, √2r। तो वेक्टर लेंथ हो गई √2r। चल कैसे रहा है रॉड, ऐसे, यहां बना है ऐसे, देखो ये रहा रॉड,
ये हो गई वेक्टर लेंथ √2r। ये ऐसे चल रहा है v वेलोसिटी, ध्यान देना ऐसे ही तो चल रहा है v वेलोसिटी। ये q, मैग्नेटिक फील्ड इधर है अंदर। क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों? ना। क्या पैरेलल है कोई दो? ना। यानी इस बार जनरल केस लगाना पड़ेगा। क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों? ना। क्या पैरेलल है कोई? ना। इस बार जनरल केस लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब जनरल केस क्या है? E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। L वेक्टर कितना है यहाँ पे? 2r के बराबर। हाँ, अब V क्रॉस B, V इधर B अंदर, V इधर B अंदर, एंगल कितना है? 90। देखो V इधर B अंदर, एंगल कितना है? दिस इज V like this and B is going inwards, angle is 90 degree. So E is equals to V B sin 90 dot L vector। sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आएगा V B डॉट L। अब V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा? V ऐसे, B अंदर, V क्रॉस B ऐसे ऊपर की तरफ, V क्रॉस B ऊपर की तरफ, V क्रॉस B ऊपर की तरफ, यानी ये वेक्टर आएगा V क्रॉस B वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? VB। अब हमें V क्रॉस B का डॉट लेना है L वेक्टर के साथ। L आप किधर भी सोच सकते हो लेंथ के लॉन्ग, तो मैंने L वेक्टर ऐसे ले लिया। बोलो कोई दिक्कत? ये V क्रॉस, देखो V क्रॉस B वेक्टर और L वेक्टर में डॉट लेना है। तो V क्रॉस B किधर है? V क्रॉस B, V ऐसे, B अंदर, V क्रॉस B ऐसे, और इसका L वेक्टर के साथ डॉट लेना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ एंगल चीज मैटर। अब एंगल तो पता करना है। V क्रॉस B का वैल्यू है VB, L का वैल्यू है 2r इंटू कॉस थीटा। ये एंगल चाहिए होगा ना, V क्रॉस B डॉट L ये एंगल निकाले जाए। ध्यान रखो, ये 90 डिग्री होगा, ये R मतलब बराबर हो गए। तो ये कितना हो गया? 45। ये कितना हो गया? 45 यानी 45। अब ध्यान देखो, ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है भी, ये 45, ये 90, तो ये कितना हो गया? 45। यानी ये एंगल कितना है? 45। और V क्रॉस B, V से क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी 45। बोलो क्लियर हो गया? आई बात समझ में? फिर से बताएं, यहाँ साइड में ये ऐसे 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 और ये ऐसे, ये बना। देखो ये साइड और ये साइड बराबर थी, तो ये 45, ये 45, फिर ये 90, तो ये फिर से 45। अब जो V क्रॉस B है वो V के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये कितना हो गया? 45। तो इनके बीच में एंगल है 45, तो VBL cos 45, यानी E is equals to BVL by √2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब किधर होगा BVL? V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर है? ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव तरफ जाएगा और ये पॉजिटिव। देखो V क्रॉस B ऊपर, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। पूछा क्या है? VP माइनस VQ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इस बार। VP माइनस VQ विल बी माइनस BVL बाय VQ माइनस VP पूछता तो पॉजिटिव। तो इस सवाल में सब कुछ आ गया कि क्लोज लूप है, तो L वेक्टर 0 हो गया, तो EMF 0 होगा अगर L वेक्टर 0 हो। फिर दूसरा ऑप्शन आया VP और VR का, इसमें हमने देखा लेंथ वेक्टर ये है। एक तो लेंथ वेक्टर समझ में आ रहा है कि लेंथ ऐसे नहीं लेनी, ये 2r। हमने कहा लेंथ वेक्टर V के पैरेलल है, तो 0। कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाए BVL में, तो 0। तीसरा VQ माइनस VS, तो हमने L वेक्टर ये निकाला 2l। L वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड V परपेंडिकुलर, तो BVL, V क्रॉस B ऊपर प्लस ये माइनस। लास्ट वाले में हमने देखा कुछ नहीं मैच कर रहा, VP से VQ बताना है, तो P से Q जाने का ये रास्ता नहीं, शॉर्टेस्ट रास्ता लेंगे लेंथ वेक्टर। हमने कहा ये R, तो ये √2r लेंथ वेक्टर हो गया। V इधर है, हमने कहा पहले V क्रॉस B करो, फिर टोटल करो। V क्रॉस B ऊपर आया, वैल्यू आई VB sin 90 VB, और V क्रॉस B का L के साथ एंगल 45, तो VBL cos 45। तो यहाँ पे मोशनल EMF का पहला लेक्चर खत्म हुआ है। अभी मोशनल EMF की एक रेल प्रॉब्लम्स आती है। एक रेल क्वेश्चन एक कराया था ना, रेल वाला बीच में स्टार्टिंग कराया था। अभी रेल प्रॉब्लम्स पे एक पूरा वीडियो आएगा, उसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, इसमें हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी कहानी आगे बढ़ेगी, और उसके बाद हम मोशनल EMF इन रोटेटिंग रॉड, कॉइल नहीं, रोटेटिंग रॉड, ये भी सिखाएंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।